जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे आज के मौसम की। 18 जिलों में आंधी और बरसात का अलर्ट। जयपुर सहित कई जिलों में बरसे बादल, ओले भी गिरे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। जी हां, मानसून शनिवार को महाराष्ट्र में दाखिल हो गया है। राज्य के कुछ भागों में पिछले कुछ दिनों से मानसून से पहले बरसात हो रही थी। इसके आधार पर मौसम विभाग ने 2 दिनों में महाराष्ट्र में मानसून के आने का अनुमान जताया था। वो सही साबित होता हुआ नजर भी आ रहा है। महाराष्ट्र में तो मानसून दाखिल हो गया है। अब उत्सुकता यह है कि मुंबई में मानसून की हाजिरी कब लगेगी। अनुमान है कि अगले 2 दिनों में मुंबई में भी मानसून का आगमन हो जाएगा। पिछले 6 सालों में यह तीसरी बार है जब मानसून देरी से आया है। दक्षिणी कोंकण के हरणे तक और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर तक मानसून ने हाजिरी लगाई है। मराठवाड़ा के कुछ आसपास इलाकों में भी मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य में इस बार उम्मीद के मुताबिक और उम्मीद से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इसके बावजूद मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में उम्मीद से कम बरसात की आशंका है। IMD के मुताबिक केरल के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून ने 2 दिन की देरी से दस्तक दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत सामान्य तौर पर 1 जून से होती है। देश में इस बार मानसून में 98% तक बरसात होने का अनुमान है। इस बारे में मौसम विभाग ने विस्तार से जानकारी सार्वजनिक की है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में होने वाले अनुकूल मौसमी बदलावों की वजह से देश में मानसून अच्छा रहेगा। मौसम विभाग की ओर से यह कहा गया है। प्रदेश में शनिवार को एक बार फिर से मौसम बदला और राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। दिन भर तेज धूप रहने के बाद दोपहर को मौसम बदला और रिमझिम बरसात हुई। जयपुर के साथ बीकानेर, उदयपुर, अलवर, अजमेर, सीकर सहित कई जिलों में जमकर बारिश हुई। बीकानेर और श्री डूंगरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में बरसात के साथ ओले भी गिरे। बीकानेर में 13 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई। सीकर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बरसात हुई। झुंझुनू, अलवर, दौसा और अजमेर में भी बौछारें पड़ी, जिससे मौसम सुहावना हो गया। सीकर में 2 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पिलानी 6.1 मिलीमीटर, सीकर में 2 मिलीमीटर, धौलपुर में 0.5 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। अजमेर जिले के सावर में करीब आधा घंटा झमाझम बरसात हुई। अजमेर, केकड़ी, किसांगन, किशनगढ़, पुष्कर और अन्य इलाकों में दिन भर पसीने बहाने के बाद शाम को बादलों ने भिगोया। बरसात होने और हवा चलने से लोगों को राहत मिली। सीकर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और तेज बारिश भी हुई। सीकर में 1 घंटे तक जमकर बरसात हुई। तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी बह आया। बरसात और तेज हवाओं के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। सीकर शहर के साथ ही जिले के अजीतगढ़, नीम काथाना आदि क्षेत्रों में भी हल्की बरसात हुई। सीकर में मेघ गर्जन के साथ मेघ बरसने शुरू हुए और जो कुछ देर में मूसलाधार बारिश में बदल गए। बाजार में नाले सा पानी बहने लगा और वातावरण में ठंडक घुल गई। कई जगहों पर पेड़ों के गिरने से मार्ग बंद हो गए और बिजली भी गुल हो गई। बारिश के कारण मौसम के तीखे बने तेवर भी ढीले हुए हैं। सीकर में शनिवार को 33 mm बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पूर्वी राजस्थान में अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ ही बरसात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवा चल सकती है। इसके बाद सोमवार को पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना है। कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग भोपाल ने शनिवार को ताजा बुलेटिन जारी करके लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बारिश, बिजली चमकने या बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। 15 जून तक मध्य प्रदेश पहुंचने वाला मानसून लगभग 5 दिन देरी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में उमस से लोग बेहाल हैं। इन्हें प्री मानसून बारिश राहत देने वाली है। भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को बुलेटिन जारी करके अधिकतर जिलों में कहीं बारिश, कहीं बौछारें और कहीं बिजली गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के भोपाल स्थित मौसम केंद्र से जारी बुलेटिन के मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका है। वहीं इनमें से कहीं बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान सागर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, होशंगाबाद, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर बौछारें भी पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से बारिश की खबरें हैं। इंदौर, शहडोल, जबलपुर, सागर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज भी की गई है। इनके अलावा बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहा। मध्य प्रदेश के चौरई, बरघाट, ढिंडोरी, पानसिमल में 4, उदयगढ़, कुक्षी, मल्हारगढ़, भगवानपुरा, बहर, नैनपुर, अमरकंटक, बिछिया, अमरपुर, बमौरी, ठीकरी, वर्ला, मनावर, हेमगांव, गंधवानी, शामगढ़, जावद, सीतामऊ, कसरावद, रामा, मंदसौर, नेपानगर, निवाड़ी, सीहोर, मलाजखंड,
टीकमगढ़, अनूपपुर, लांजी, परासिया, बिरसा, शामपुर, नरसिंहगढ़, पाली बाग, मुनासा डैम, धर्मपुरी टप्पा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। उधर मानसून केरल तट पर दस्तक दे चुका है और अब उत्तर भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते 2 दिनों से राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हो रही है। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ऐसे में दिन में तापमान बढ़ने पर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने कहा है कि अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। रविवार को दिन में बाद में बारिश होने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में 7 जून से 9 जून तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत तक तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी और अगले 24 घंटे के दौरान रविवार तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद वहां के तापमान में भी 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की भविष्यवाणी नहीं की गई है। 8 और 9 जून को उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न ऑब्जर्वेशन स्टेशनों में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान तापमान हिमाचल प्रदेश में 33.5 डिग्री सेल्सियस, उत्तराखंड में 36, दिल्ली में 39.5, जम्मू कश्मीर में 37.3, लद्दाख में 37.7, पूर्वी राजस्थान में 39.8, पंजाब और हरियाणा में 40.4, पश्चिमी राजस्थान में 41.7 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मामूली बारिश की संभावना है। वहीं 10 जून से 12 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। मौसम को लेकर बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा और समस्तीपुर के कुछ इलाकों में भारी वज्रपात को लेकर चेतावनी दी गई है। मधुबनी सदर, पंडौल, फुलपरास, घोघरडीहा, कोटौना, लौकड़ी, झंझारपुर, अंदराठाड़ी, लखनपुर, मधेपुर में वज्रपात की आशंका जताई गई है। वहीं समस्तीपुर के कल्याणपुर, बिथान, सिंगिया, कल्याणपुर, शिवाजी नगर, पटौरी, मोहनपुर में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही सुपौल के मरौना, पिपरा, सदर, किशनपुर और निर्मली में भारी वज्रपात की आशंका को लेकर चेतावनी दी गई है। सहरसा की कहरा, सतरकटैया, नौहटा, महिषी, सोनवर्षा, सौर बाजार, पतरघट, सिमरी, बख्तियार, सलखुआ, बनमा, इटहरी और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, घेराड़, सदर, गमरिया में वज्रपात होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी हवा अरब सागर से दक्षिण के प्रदेशों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी पार करके उत्तर पूर्व पहुंच रही है। बिहार में भी जून मध्य तक मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार विभाग के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा। अधिक गर्मी की वजह से कुछ एक जगहों पर स्थानीय तौर पर बादल बन सकते हैं। हालांकि इस दौरान बूंदाबांदी होने की काफी कम संभावना है, यानी कि गर्मी से मानसून से पहले कोई खास राहत मिलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।